हम देखते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज जो है इसके बेसिकली जब इसकी डिफिनेशन डिफाइन करते हैं तो इसके 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है पर, दूसरा हो जाता है सेंटेज। पर का मतलब होता है इवरी, इवरी मतलब प्रत्येक, इवरी, और ये हो जाता है इसका मतलब होता है 100। सेंटेज जो सेंचुरी वर्ड से मिला हो ना, तो सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो परसेंटेज का बेसिक जो मतलब होता है वो होता है प्रत्येक 100 में से, एवरी 100 मतलब प्रत्येक 100 में से। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मान लीजिए x परसेंटेज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा, x परसेंटेज लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो जाएगा कि x अपॉन 100। x परसेंटेज लिखा हुआ है मतलब 100 का xवां पार्ट है वो ना, मतलब x जो है उसके 100 इक्वल पार्ट होंगे अगर x परसेंटेज में दिया हुआ है तो। अब देखिए इसके जो क्वेश्चंस होते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज़ तो ये जैसे सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा चीज़ बे है, रास्ता है किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या है, जैसे 500 का 400 कितने परसेंटेज होगा। पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि 500 का 400 कितने परसेंटेज होता है। इसके लिए होता है, या ऐसे बोल सकते हैं, प्राप्त अंक अपान पूर्ण अंक गुणे 100। ये तो बहुत ही सिंपल सा सूत्र है किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए। अधिकतर इसका यूज़ होता है जैसे कि एग्ज़ाम्स में किसी छात्र ने 500 का पूर्णांक था, उसमें से 400 अंक प्राप्त किए, तो उसका बताइए कि वह कितने परसेंटेज अंक प्राप्त किया। तो उसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये फ्रॉम द प्राप्त अंक, कितना अंक उसने प्राप्त किया है, पूर्ण अंक क्या है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब ये है बेसिक सी चीज़, किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन के रूप में लिख देना है आपको। जैसे 80 जो है वो 100 का कितने परसेंटेज होगा, और इसको गुणा कर देना है आपको 100 से, तो यहाँ से निकल आएगा कि ये कितने परसेंट होगा, 80% ही होगा। मतलब सीधी सी चीज़ है। एक और सीधी सी चीज़ समझते, जैसे इसका निकालना था तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 400 बटे 500 गुणे 100, ठीक है। 2 0 कैंसिल, 5 8 जा 80% आएगा। मतलब उसने 80% मार्क्स प्राप्त किए। तो ये तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है परसेंटेज निकालने के लिए। लेकिन जो एग्ज़ाम्स होते हैं किसी भी प्रकार के, तरीका क्या है, किसी भी क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस में 3 ही चीज़ दी होती है। पहला, जो मेन नंबर होगा उसको अगर x मान लेते हैं, x का, ठीक है, या तो हम a मान लेते हैं। 3 ही चीज़ें होती है, a जो एक प्रॉपर नंबर होगा, दूसरा इसका x परसेंटेज होगा, और वो b के बराबर होगा। ये 3 बेसिक चीज़ें समझ लीजिए आप, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। a, इन्हीं तीनों को मान के आपको सॉल्व करना है, आंसर आएगा। प्रत्येक क्वेश्चंस जो भी होंगे परसेंटेज के, जो सिंपल वाले होंगे परसेंटेज बेस पे होंगे। जैसे ए जो है वो आप उसको मान लीजिए पूर्ण संख्या है, मतलब कोई एक संख्या है, वैल्यू है। x उसका परसेंटेज है, परसेंटेज वैल्यू है, और a का x परसेंटेज बराबर b है। इन तीनों से ही प्रत्येक प्रकार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अभी समझिए, जैसे हमने मान लिया कि कोई भी चीज़ है जो कितनी 400 है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ 400 है, 400 का x परसेंटेज मतलब 30% कितना है, ये फाइंड करना है। 30 बराबर b, क्यों, क्योंकि b हमें फाइंड करना है। 2 चीज़ें दी हैं, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तीसरा निकालनी होगी तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं ये इन तीनों से। कैसे, अगर हमें a दिया हुआ है, a और x परसेंटेज दिया हुआ है, तब तो हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे b की वैल्यू। अगर हमें दिया हुआ है a, अगर हमें a नहीं दिया हुआ है, केवल हमें परसेंटेज दिया हुआ है कि 30% है, और b की वैल्यू कुछ भी दे दिया कि 500 है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब होता है किसी भी नंबर में अगर परसेंटेज लगा उसका मतलब होता है 30/100, क्योंकि परसेंटेज जो होती है, परसेंटेज वैल्यू, इसको हम 1/100 के रूप में ही लिखते हैं हमेशा। x जो है इसको x/100 के रूप में ही लिखा जाएगा। अब अगर x परसेंटेज को अगर कन्वर्ट करना है, कोई भी नॉर्मल नंबर है तो कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, उसको फ्रैक्शन के रूप में लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर पहले से ही परसेंटेज में है तो उसके अपान में 100 हो जाता है। तो यहाँ से 30% था, 30/100 हो गया, इक्वल टू 500।
अब इसको आपको निकालना है तो ए को इधर, ये जो वैल्यू है 10 से 10 कैंसिल, ये इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10/3। इसको सॉल्व करोगे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा तो ये आ जाएगा आपका 5000/3। सॉल्व करने पे फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, जो भी आएगी वो एक ही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस निकलते हैं इन तीनों में से। अब यहाँ पे बी दिया हुआ, ये बी निकालना था तो निकाल लेंगे, ए दिया है निकालने का। परसेंटेज अगर पूछा है तो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा चीज़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए परसेंटेज नहीं दिया है तो ये वाली वैल्यू जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगी। दोनों को सॉल्व करेंगे ए और बी, तो ये अगर किसी का परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाता है, सेम वैल्यू, ये उसको हम लिख देंगे b/a के रूप में। b जो है वो अब 10 मार्क्स है और a जो है वो पूर्ण मार्क्स ना, टोटल मार्क्स हो जाएगा। तो ऐसे करके इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं। अब इसको कुछ और टाइम की का मूल्य अगर x% या r% बढ़ जाता है, फिर समझिएगा किसी भी वस्तु का मूल्य यदि r% बढ़ जाता है तो उसकी खपत में कितने परसेंटेज की कमी की जाए कि उस बढ़े हुए मूल्य से उसका जो खर्चा है उसमें कोई प्रभाव न पड़े। समझिएगा, यदि बोला जाता है कि किसी भी वस्तु का अगर 10% या 10% जो मूल्य है वो 10% बढ़ जाता है तो उसके खर्चे में कितने परसेंटेज की कमी की जाए कि उसका जो व्यय है, जो खर्च है वो सेम रहे, इंक्रीज ना हो। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है R/100 प्लस R इंटू 100। ये फार्मूला होता है काहे के लिए, जब भी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी भी वस्तु का, यदि किसी भी वस्तु में R%, किसी भी वस्तु की प्राइस में R% इंक्रीज़ कर दिया जाए तो उसके खपत में कितने % डिक्रीज़ किया जाए कि उसकी जो वैल्यू, जो उसका खर्च है वो सेम रहे, ना बढ़े ना ही घटे। तो उस ऐसी स्थिति में ये फार्मूला होता है। इसी का सेम कंडीशन होती है यदि किसी भी वस्तु में R% की कमी आ जाए, किसी भी वस्तु के मूल्य में R% की कमी आ जाए तो उसमें कितने % कम किया जाए, कितने % ज़्यादा किया जाए, खर्चा कितना % बढ़ाया जाए कि उसका जो इफ़ेक्ट है खर्चे पे ना पड़े, मतलब खर्चा सेम ही रहे, चाहे कमी हो और चाहे मूल्य घटे चाहे बढ़े, खर्चा सेम ही हो। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है, सेम रहता है, केवल इसमें हो जाता है R इंटू R/100 माइनस R इंटू 100। ठीक है, ये बढ़ने की स्थिति में हो जाता है और ये घटने की स्थिति में। बढ़ेगा तो खर्चा कम करना है तो इससे निकाल लोगे आप कितने % कम हो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु की प्राइस को 10% बढ़ा दिया गया है या 20% बढ़ा दिया गया है, किसी भी वस्तु की प्राइस को 20% बढ़ा दिया गया है, या किसी भी शक्कर का रेट 20% बढ़ जाने पर गृहिणी जो है वो अपने जो खपत है उसमें कितने % की कमी लाए कि उसकी बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए देख लेते हैं रख के, तो यहाँ पे हो जाएगा 20/120 इंटू 100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 4 3 और 4 5 50/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 राइट 1/2%। ठीक है, मतलब कि किसी भी घर में अगर 20%, जैसे सिर्फ शक्कर की वैल्यू अगर 20% बढ़ जाती है तो जो गृहिणी है उसको 16 से ही 1/2% अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका जो बजट है वो सेम रहे। अब ऐसे ही क्या हो गया, ऐसे ही चीज़ें जो हैं तो सेम प्रोसेस इसके लिए। तो यहाँ पे अगर 20% बढ़ जाता है तब के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा 20/100 माइनस 20 गुणे 100। सॉल्व करोगे तो 20/80 गुणे 100। 10 से 10 कैंसिल, ये 4 से कट जाएगा, 4 2 और 4 5 2 से
5 मतलब 25%। इसका मतलब ये है कि उसका जो खपत था उसको 25% इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिससे कि अगर वो 25% इंक्रीज़ कर देती है तो उससे प्राइस के घटने से उसकी जो वैल्यू है या उसके जो खर्चा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खर्चा दोनों स्थितियों में सेम रहेगा। अब देखिए एक और टाइप होता है जनसंख्या के आधार पर क्वेश्चंस। कैसे कि जैसे बताया जा रहा है क्वेश्चन से कोई कि किसी भी शहर की जनसंख्या 5000 है, ठीक है, या 50,000 है, जो कि प्रत्येक वर्ष 10% के हिसाब से बढ़ती है। ठीक है, बताया क्या जा रहा है कि किसी भी शहर की जनसंख्या 5000 है, 50,000 है, जो कि प्रत्येक साल 10% के हिसाब से बढ़ती है। तो ये बताइए कि अगले 2 वर्ष बाद, अगले 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद इस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। ऐसे टाइप के क्वेश्चनों के लिए या तो 10% के हिसाब से बढ़ती है, तो बताइए पिछले 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या कितनी रही होगी। इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। CI की तरह ही फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें जो P है वो हमारी जो मूल जनसंख्या है वो हो जाएगी। यहाँ पे जो R होता है वो रेट होता है, और जो n होता है उसको वो टाइम होता है। इसको हम T भी लिख सकते हैं। ठीक है, T फॉर टाइम। ये हो जाता है जब जनसंख्या बढ़ रही हो तो कितना होगी बढ़ेगी। ठीक है, T टाइम के अकॉर्डिंग 2 साल है, 3 साल, 4 साल आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने परसेंटेज जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे कि इस क्वेश्चंस देखते हैं तो P की वैल्यू है 50,000, तो 50,000। ठीक है, यहाँ पे 1 + 10/100 की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि टाइम 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 50,000 गुणे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, तो ये 10 + 1 11/10, और पावर 2 है तो ये 2 टाइम हो जाएगा 11/10। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 0 और 55 हो जाएगा, इंटू फिर 11 से करना है, फिर करेंगे 0 0, इसको 55 का 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 से 55 + 5 60, तो 60,500 हो जाएगी। अगले 2 सालों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 60,500। इसी वजह से सेम अपोजिट है, क्या होता है मतलब 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी रही होगी, उसके लिए फार्मूला होता है P/1 + R/100 टू द पावर n। ये फार्मूला हो जाता है। इस पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 50,000। इसको देखिए ये वही लिखा हुआ है 1 + 10/100 टू द पावर 2। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10। देखिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो तो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50,000 गुणे 10/11 गुणे 10/11। इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि 2 साल पूर्व जनसंख्या कितनी रही होगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब इसका एक नेक्स्ट टाइप और है। वो टाइप क्या है, अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि 2 छात्र हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है 2 छात्र हैं, एक छात्र 30% मार्क्स प्राप्त करता है, एक छात्र 30% मार्क्स प्राप्त करता है, फिर समझिएगा क्वेश्चंस पैटर्न क्या पूछा जाता है। क्वेश्चंस का पैटर्न क्या पूछता है कि एक छात्र जो है ए जो है वो 30% मार्क्स प्राप्त करता है,
और वो 35 या 21 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। ठीक है, एक छात्र बी है जो कि 40% मार्क्स प्राप्त करता है। क्या करता है? 40% मार्क्स प्राप्त करता है और 49 मार्क्स से, और 49 मार्क्स वो देखिए, एक को है जो 30% मार्क्स प्राप्त के 21 मार्क्स से फेल हो जाता है, दूसरा है जो 40% मार्क्स प्राप्त करता है, 40% नंबर पाता है और वो पासिंग मार्क्स से 49 नंबर ज़्यादा पा जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस चुनाव के लिए भी आते हैं, वोटिंग वाले, कि कैंडिडेट है जो कि हारने वाले कैंडिडेट से इतने वोट कम पाता है। ठीक है, और वो टोटल वोट का इतना पाता है तो वो कितना, तो इन सब में क्या किया जाता है, देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो 10 है। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, ये 21 है, अगर ये 21 नंबर पा जाता तो ये पास हो जाता, मतलब इससे ये जितने नंबर में पास हुआ होगा, अगर 21 नंबर ये भी पा जाएगा तो ये भी पास हो जाता, और फिर 49% है, मतलब इन दोनों का जो प्लस सम होगा वो 10% के बराबर होगा। तो यहाँ से इन दोनों का सम क्या आएगा, 70। अब यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा देते हैं, एक एक नियम बोलते हैं। 10% की वैल्यू 10 है, 70 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 70/10 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 70 × 100/10, 10 700। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक होती है। इन्हीं में जो वोटिंग वाला है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए जो है, मान लीजिए ए जो है वो 55% वोट प्राप्त करता है, ए जो है वो 55% वोट प्राप्त करता है, और ये बी से 1000 वोटों से जीत जाता है। तो बताइए टोटल वोट, तो बताइए पहला इसमें क्वेश्चन पूछा, तो बताइए टोटल वोटरों की संख्या क्या थी, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर समझिए क्वेश्चन ये होता है कि कोई एक कैंडिडेट ए है जो टोटल वोट का 55% वोट प्राप्त पाता है और बी से 1000 वोट से जीत जाता है। तो बताना ये है, फिर से क्वेश्चन ये है कि अगर ए जो है 55% वोट पाता है, टोटल वोटरों का 55% पाता है और बी से 1000 वोटों से जीत जाता है, तो बताइए कि जो टोटल वोटर कितने थे। इसके लिए देखिए, जब इसने, अगर ए ने 55% वोट प्राप्त किए हैं तो बी कितना पाएगा, 45 पाएगा, क्योंकि टोटल 100% वोटर होते हैं। अब यहाँ पे 1000 क्या है वोटर, जो 1000 वोट है इन दोनों का डिफरेंट है, इन दोनों का डिफरेंट क्या है, 10। तो यहाँ से फिर 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000। तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 बढ़ जाएगा, 10,000। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जब भी ऐसे परसेंटेज में कंपेयर किया जाए और उन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात की जाए, अंतर की बात की जाए, तो वो जो परसेंटेज का अंतर होगा वही वैल्यू का भी अंतर सेम होगा, और ऐसे करके 100% की वैल्यू से टोटल मार्क्स प्राप्त किया। अब देखिए टोटल मार्क्स प्राप्त हो गया, टोटल जो वोट है वो प्राप्त हुआ 10,000 है। तो यहाँ से आप इसकी भी वैल्यू पूछ जा सकती है आपसे, तो 10,000 का 55% निकाल लेना तो ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से बी की भी वैल्यू पूछ जा सकती है, तो आप 10,000 का 45% निकाल लेंगे तो बी की भी वैल्यू आ जाएगी। तीनों वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। जैसे कि पूछा जा रहा है कि एक कार है जिसकी वैल्यू 4 लाख है, ठीक है, एक कार है जिसकी वैल्यू 4 लाख है और इसकी जो वैल्यू है वो प्रत्येक साल, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष में 10% की दर से घटती है, डिक्रीज होती है। क्या क्वेश्चन है कि यदि किसी कार की वैल्यू 4 लाख है और वो प्रत्येक साल 10% के हिसाब से घटती है, तो बताना है आपको कि 1 साल या 2 साल या 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला सीधा हो जाता है, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये P × 1 - R/100 टू द पावर T।
इस टाइप के जब कोई भी मशीनरी या किसी भी चीज़ की वैल्यू डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन आता है तो उसके लिए ये फार्मूला जाता है P × 1 - R/100 टू द पावर T। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।